हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी अड्डा 247 पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे, यानी घन निकालना सीखेंगे। यानी मैं आपसे कहूँ कि 12 का मतलब क्यूब हमको बता दीजिए, तो 12 क्यूब क्या होगा, यानी हमको 12 का क्यूब आपको हमको बताना है। ये हो गया 12 का क्यूब। अगर ये हो गया 12 क्यूब, अगर इसको निकाला जाए कैसे निकाल सकते हैं, 12 गुणा 3 बार करा दीजिए, 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार कराएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इससे क्या आपको दोस्तों बहुत ही परेशानी होने वाली है, ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। और इसको फास्ट तरीके से कैसे बनाया जाए उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिख लीजिए, इसको दो भाग में बांट लीजिए, यानी 1:2 के फॉर्म में हमने बांट लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 तो डॉट बनाना है, 1 2 3 4 4 डॉट डॉट बनाना है। फिर उसके बाद करना है एक का स्क्वायर, यहाँ एक लिखना है, सॉरी एक का क्यूब यहाँ एक होगा और 2 क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ 8 लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। फिर आता है आपका इस जो वैल्यू है, पहला जो 2 डॉट है इसको मानिए 1:2, आइए 2 है इसको मानिए 1:2। तो ध्यान दीजिए, एक का वैल्यू अगर 1 होगा, एक का मान अगर 1 होगा तो 2 का मान कितना होगा 2 होगा, जाहिर सी बात है कितना होगा 2 होगा। वैसे 2 का अगर मान 8 होगा, 2 का मान अगर 8 होगा तो 1 बराबर कितना होगा 4 होगा। जैसे अगर 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर दोस्तों कितना होगा 8/2 हो जाएगा, 1 बराबर कितना होगा 4 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कितना होगा यहाँ 4 होगा। आप फिर क्या करना है, जो बीच वाला अंक है ये 4 है, इसका डबल कर देना है। यहाँ जो अंक है 4 का डबल करेंगे 8 और 2 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस इसी को डबल करना है, इसको और इसको डबल करना है, बाकी छोड़ देना है। फिर 8 यहाँ से उतर के आ जाएगा, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 के 2 कैरी कितना हो गया 1 हो गया। फिर 4 2 6 6 1 7 हो गया और 1 यहाँ से उतर के आ गया, यानी हमारा फाइनली निकल के आ गया है क्यूब, यानी कितना होगा 1728 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ले लिया 16 क्यूब आपको बताना है, तो 16 क्यूब बताना है, या तो आप 16 गुणे 16 गुणे 16 कर लीजिए तो ज़्यादा समय लगेगा। इसको फास्ट तरीके से कैसे बनाया जाए उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा 1.6 रेशियो में बांट लीजिए। फिर इसके बाद 4 डॉट बनाइए, 4 डॉट हमने बना दिया। फिर इसके बाद करना है 1 का क्यूब करना है 1 होगा, और फिर 6 का क्यूब कितना होगा 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 216 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 6 का क्यूब कितना होगा 216 होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर लेना है। क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है 1:6 लिखना है। फिर यहाँ 1:6 लिखना है, 1:6 लिखना है। यानी 1 का मान अगर 1 है तो 6 का मान कितना होगा 6 होगा। अगर 1 बराबर 1 तो 6 बराबर 6 होगा। अगर देखिए यहाँ पर कितना है 6 बराबर 216, देखिएगा समझिएगा 6 बराबर 216, 1 बराबर क्या होगा 216 में 6 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, कितना से 3 से काटिए, 3 दूना 6, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 72 आधा करेंगे 36, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया। यानी 36 से फिर डबल कर देना 72 हो जाएगा, फिर 6 का डबल करेंगे 12 हो जाएगा। बस आप कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 उतर के आएगा, अब यहाँ कैरी कितना हो जाएगा 21 होगा। कैरी दोस्तों कितना होगा 21 हो जाएगा। कैरी जो होगा वो होगा 21 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 36 में हम 72 को जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़िए 8 हो जाएगा, और फिर 7 में 3 जोड़िए 10 होगा। तो यहाँ 10 लिख लीजिए, 108 में हम 21 जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, और फिर इसको 10 2 कितना हो जाएगा 12, यानी हमारा कितना आया 12 129 आ गया। 129 आया तो 9 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 12 होगा। कैरी कितना होगा दोस्तों तो 12 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। फिर करते हैं, फिर 12 और 6 कितना होगा 18, 18 में 12 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कितना निकल के आया हमारा 40 96, यानी कितना क्यूब निकला दोस्तों हमारा 40 96। उम्मीद है आपको निकालना सीख गया होंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो क्वेश्चन और करा के बता देता हूँ।
ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए, आप फास्ट तरीके से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे लेते हैं, हमने ले लिया 32 का क्यूब। 32 का क्यूब आपको बताना है, तो हमको 32 को 3:2 में बांट लेना है। तो उसके बाद 4 डॉट हमको बनाना है, 4 डॉट हमने बना लिया। फिर इसके बाद 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और फिर 2 का क्यूब होगा 28। तो इसको 2 भाग में बांट लेना है। फिर इसको लिखा 3:2 के फॉर्म में बांटना है, इसको 3:2 के फॉर्म में बांटना है। यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 9, 1 बराबर 9, तो 2 बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा, 2 बराबर 18 हो जाएगा। ये देखिएगा 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, 2 बराबर 8, ये हो जाएगा 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 बराबर कितना दोस्तों 12 हो जाएगा। फिर 12 को डबल कर देंगे 24 हो जाएगा, आप ये 18 को डबल करेंगे 36 हो जाएगा। बस आपको यही जोड़ लेना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 12 हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। 36 होगा, 36 का 6 होगा, कैरी कितना चला गया 3 चला गया। और फिर उसके बाद 36 में 18 जोड़ना है तो कितना होगा 8 और 6 कितना होगा 8 और 6 14, और फिर उसके बाद हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा। आपके इधर 3 था तो 3 कितना हो जाएगा, यानी 54 3 कितना होगा 57, यानी कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ 7 आप लिख लीजिए, 7 हमने लिख लिया, 7 हमने लिख लिया। इसके सीधा हम लिखते हैं यहाँ पर 7 हमने लिख लिया। तो 57 है, 57 में 7 फिर कैरी कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 27 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यानी कहने का ये मतलब कि 32,768 आपका राइट निकल के आंसर आ जाएगा। यानी आपका पूछेगा 32 का क्यूब कितना होगा, तो आपका होगा 32,768 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अब लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 41 का क्यूब आपको निकालना है, 41 का क्यूब निकालना है, इसको 4:1 में बांट लीजिए। फिर 4 डॉट बनाइए, आप 4 डॉट बनाइए। फिर उसके बाद इसको 2 भागों में बांट लीजिए। 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा 64 होगा। 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा 1 होगा। अब इस दोनों डॉट को 2 भाग में बांटेंगे, यानी 4:1 में बांटेंगे, इसको 4:1 में बांटेंगे। यानी 4 का जो वैल्यू होगा 64, 1 बराबर कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ 1 बराबर 16 लिखेंगे। 1 बराबर 1, तो 4 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। और फिर 4 का डबल 8 हो जाएगा, और फिर 16 का डबल 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, यहाँ कितना 1 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, कैरी 1, और इसमें एक जो 32 और 16 46, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 होगा नहीं, 47 नहीं होगा। 6 और 2 8 हो जाएगा, 48 होगा। 48 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 कितना आएगा 9, और फिर कैरी कितना होगा 4, कैरी कितना होगा 4 होगा। 64 में हम 4 जोड़ देंगे, 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, यानी कितना आ गया हमारा 68,921। कितना निकल गया दोस्तों 68,921। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। दोस्तों अच्छा ट्रिक है, 1 से 2 बार ट्राई करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे आंसर भी, और बहुत ही आपको मजा आने वाली है। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के तौर पर, जो आपको घर से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 18 क्यूब निकाल के आपको बताना है। फिर आपको बताना है 16 क्यूब निकाल के बताना है। फिर आपको बताना है 31 का क्यूब आपको निकाल के बताना है। फिर और ले लेते हैं, जैसे हो गया 42 का क्यूब हमको बताइए। उसके बाद 46 का क्यूब बताइए, 46 का क्यूब बताइए। फिर उसके बाद 52 का क्यूब बताइए। इस सभी क्वेश्चन में 3 3 6 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी 6 क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट पे, यानी घनमूल पे बात करते हैं। घनमूल कैसे निकाला जाए, तो आपको 1 से लेकर 9 तक
घनमूल याद होने चाहिए। तो एक का जो घनमूल होगा, एक का जो घन होगा, एक का घन होगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 हो जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 9 तक आपका सभी का क्यूब का इकाई अंक पता होना चाहिए, तभी आप घनमूल निकाल सकते हैं। यानी घनमूल निकालने के लिए 1 से लेकर 9 तक के क्यूब का आपको इकाई अंक पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 7 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। यानी ये आपको बात ये रखनी है कि रिपीट कौन है, ये वाला, ये जो आएगा वही रहेगा। 4 अगर आएगा 4 का इकाई अंक 4 होगा, 5 आएगा 5 का इकाई अंक भी 5 होगा, 6 आएगा तो 6 का इकाई अंक 6 होगा, 9 आएगा तो भी 9 का इकाई अंक क्या होगा? 9 ही होगा। ये आपको समझ में आ गया। यानी ये नहीं बदलेगा, अब बाकी जो रहेंगे वो बदल जाएंगे तो ये आपको समझ में आ गया है। आप बात करते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्यूब रूट का इकाई अंक आपको पता होना चाहिए, तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने लिया क्यूब किया, लिखा यहाँ 17 28, कितना लिखा? 17 28 का हमको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? 17 28 का हमको निकालना है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे जो 8 है, 8 जो है वो आपके कौन सा ऐसा नंबर है यानी संख्या है जिसका क्यूब रूट करने पर 8 आए, यानी सॉरी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट करने पर 8 है। यानी 8 तो आएगा ही, लेकिन इसका इकाई अंक भी 8 होना चाहिए। यानी कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका इकाई अंक करने पर, जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आए। यानी 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा, तो यहाँ हमने 8 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका क्यूब करने पर सबसे करीबी संख्या 1 हो। तो जाहिर सी बात 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो यानी कितना होगा? यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 2 का क्यूब हो रहा है ना, 2 क्यूब करेंगे तो क्या है? 8 आएगा, यानी 2 होगा। यानी क्या होगा? 2 होगा। और फिर 1 का किसके नजदीक में है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी 1 होगा। यहाँ क्या आंसर निकल के आ गया? 12। 12 क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 12 का क्यूब करेंगे 1728, और 1728 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका 40 96, कितना हो जाएगा? 40 96, ये आपका क्यूब रूट करते हैं। इसको 3 भागों में हम लोग तोड़ देंगे। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट करने पर, यानी जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक 6 हो। तो जान लीजिए 6 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा, यानी 6 हम लिख लेंगे। और फिर ये जो नंबर है, सबसे ऐसा कौन सा क्यूब है, ये जो नंबर है सबसे क्यूब के नजदीक, किसके क्यूब के नजदीक है? कौन सा ऐसा क्यूब है जो सबसे नजदीक में 4 आए? देखिएगा 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब कितना? 8 होगा। दोस्तों ये ज्यादा हो जाएगा, 2 हम नहीं ले सकते, इसलिए किसको लेना पड़ेगा? 1 को लेना पड़ेगा। यानी 1 लेंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया है। अब लेते हैं 21 97, ये लेते हैं, किसका क्यूब है आपको बताना है। 21 97 3 भागों में तोड़ लेना है। कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका इकाई अंक 7 हो? कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका इकाई अंक 7 हो? तो जान लीजिएगा कौन सा क्यूब है। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा, यानी 7 आएगा। यानी हम 3 का क्यूब आ रहा, 3 हमने लिख लिया। ये 2 किसके करीब में, किस क्यूब के नजदीक में 2 है? तो एक ही क्यूब है, 1 क्यूब करेंगे तो सबसे नजदीक में 1 ही आएगा, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा?
13 हो जाएगा। तो उम्मीद ये आपको समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, ये हमने लिया 58 32, कितना लिया 58 32, इसका क्यूब रूट करते हैं तो 3 भागों में इसको तोड़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक, जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक 2 आए। 2 किस में आ रहा है दोस्तों, 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 8 लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं। फिर उसके बाद कौन सा ऐसा क्यूब है जिसको ये 5 जो है किसके क्यूब के नजदीक है, 5 जो है सबसे किसके क्यूब के नजदीक में है, किसके घन के नजदीक में है। तो 1 के घन के नजदीक में है तो 1 यहाँ लिखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 18, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका। आप क्या करते हैं, कुछ बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हो गया 68 हो गया, 68 हो गया, 68 हो गया, और ले लेते हैं कितना 921 ले लेते हैं। अब इसका क्यूब रूट निकालते हैं, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3, क्या करेंगे 1 2 3 इसको तोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको तोड़ लेंगे। कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, तो पता है कि इकाई अंक किसका होगा, 1 का ही 1 होता है। तो 1 यहाँ ले लेंगे हम, क्या लेंगे 1 लेंगे। और फिर देखते हैं 68 जो है किसके क्यूब के नजदीक है, 68 जो है किसके क्यूब के नजदीक है। तो 4 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25 है, 4 के करीब में आएगा, यानी कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कितना 41, कितना निकल के आया दोस्तों 41 आपका निकल के आया। 41 का स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपसे लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया और क्वेश्चन लेते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो अब इसको लगा सकते हैं। नहीं तो अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे पहले क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जो आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिए इसको दे देते हैं। सत्रह 17,576 किसका क्यूब है, ये आपको बताना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताना है, दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको, ये आपका ले लेते हैं 13,824, ये ले लेते हैं किसका क्यूब है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 15,625, किसका क्यूब है, ये आपको बताना है 15,625। लेता है 19,683, 19,683 किसका क्यूब है, ये आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन देते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2 नहीं 4 हो गए, एक क्वेश्चन और देते हैं 5 हो जाएगा। ये हो गया 21,952, ये किसका क्यूब है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 21,952। ये सारे क्वेश्चन हो गए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो बस आज के